Now next question is question number 14. We have to find dy by dx and this is the given function. तो देखो कैसे करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल taking log on both sides. First of all taking log on both side. So what we will have, log cos x raised to power y equal to log cos y raised to power x. Is it clear? ठीक है. Now what we will have, log m raised to power n, that is n log m equal to n log m equal to n log m. Is it clear? ठीक है. Now differentiating both sides with respect to x. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. अब आप ये देखो, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है एंड दिस इज द सेकंड फंक्शन, अगेन फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द सेकंड फंक्शन. सो व्हाट वी विल हैव, फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, दैट इज 1 बाय cos x. cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस sin x, राइट, प्लस second function is as such as, that is log cos x into derivative of first, that is y dash, equal to first function is as such as, that is x, derivative of second 1 by cos y. cos y का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस sin y, और y का डेरिवेटिव क्या होगा, y dash, प्लस log cos y as it is डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1 होगा. इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है. नाउ व्हाट वी विल हैव, log x cos y डैश, देखो इसमें भी y डैश है, इसमें भी y डैश है, और हमें y डैश ही फाइंड करना है, मींस हमें dy by dx ही फाइंड करना है. तो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y, और sin x by cos x हो जाएगा माइनस टेन एक्स, प्लस ये हो जाएगा log cos x इंटू y डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन y बाय cos y क्या हो जाएगा, tan y. आप इसको ले सकते हो माइनस x tan y इंटू वाई डैश, और प्लस में क्या हो जाएगा, log cos y, प्लस में क्या हो जाएगा, log cos y. अब आप ये देखो, जो y डैश वाली टर्म है, लेफ्ट हैंड साइड में मैं y डैश को रखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में मैं रखूंगा y डैश को. विदिन ब्रैकेट व्हाट वी विल हैव, देखो ये log cos x है, तो ये एज इट इज आ जाएगा log cos x, और ये जो माइनस है ये यहां शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस x tan y, तो ये हो गया प्लस x tan y. y डैश की एक जो भी टर्म है y डैश वाली, उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया. इक्वल टू में क्या हो जाएगा, log cos y, इक्वल टू में हो जाएगा log cos y, और ये माइनस y tan x जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस y tan x. माइनस y tan x जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस y tan x. इज इट क्लियर, ठीक है. नाउ हमें फाइंड करना y डैश, तो y डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, y डैश विल बी इक्वल टू log cos y प्लस y tan x, और ये जो प्रोडक्ट फॉर्म में यहां जाके आ जाएगा, डिविजिबल फॉर्म में आ जाएगा, दैट इज log cos x प्लस x tan y, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इज इट क्लियर, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, xy इज इक्वल टू e रेज टू पावर x माइनस वाई. अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो देखो कैसे करोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का हम यूज करते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए. वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, इफ log x इज इक्वल टू y, तो x इक्वल टू क्या होता है, e रेज टू पावर y. x इक्वल टू क्या होता है, e रेज टू पावर y. इसका मतलब ये जो e है, देखो log इधर शिफ्ट हुआ और वो e हो गया, इसका मतलब जो e है ये आपका किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू log इनवर्स.
जो ई है आपका, इट इज इक्वल टू लॉग इनवर्स, और इफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू पावर वाई, और अगर आप ई को यहां शिफ्ट करते हो तो ये हो जाएगा log x इक्वल टू वाई, log x इक्वल टू वाई। तो ई जो होता है वो एंटी लॉग होता है, ई क्या होता है, एंटी लॉग। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये कहते हैं कि x इज इक्वल टू ई रेस टू पावर वाई, और अगर आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेते हो तो log x log ई रेस टू पावर वाई, अब ई होता है log इनवर्स, तो log इनवर्स log कैंसिल हो जाएगा, तो log x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। तो मेन बात जो आपको समझ में आनी चाहिए वो ये समझ में आनी चाहिए कि log ई रेस टू पावर साइन x होगा तो किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू साइन x। अगर log ई रेस टू पावर एनीथिंग होगा तो जो पावर है वही उसका आंसर होगा। इसी तरह से अगर मैं ये कहता हूं आपको log ई रेस टू पावर y, तो इट विल बी इक्वल टू y, इट विल बी इक्वल टू y। log और e जब भी एक साथ होते हैं, ई लॉग इनवर्स होता है, लॉग लॉग इनवर्स कैंसिल हो गया, वी विल हैव वाई। आप इसको ऐसे समझो, लॉग लॉग इनवर्स कैंसिल होके क्या आ जाएगा, वाई। अपने लेवल पर अभी आप इतना ही समझो कि लॉग और ई अगर एक साथ होंगे तो जो पावर होगी वही आपका आंसर होगा। अब यही कंसेप्ट हम यहां पर यूज करेंगे, राइट। तो देखो एक्स वाई इक्वल टू क्या है, ई रेस टू पावर, मैं यहां लिख देता हूं एक्स वाई इज इक्वल टू e raised to power x minus y, e raised to power x minus y. So first of all what we will do, taking log on both sides, first of all what we will do, taking log on both sides, taking log on both sides, तो ये क्या हो जाएगा, log xy equal to log e raised to power x minus y, e raised to power x minus y। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया log m इंटू एन, तो ये हो जाएगा log m प्लस log n, और log e रेस टू पावर x माइनस वाई, log के साथ अगर e आता तो जो पावर है वही आपका आंसर होगा, जो पावर है वही आपका क्या होगा, आंसर। तो देखो पावर के x माइनस वाई, इसका मतलब इट विल बी इक्वल टू x माइनस वाई, वाई बिकॉज log e रेस टू पावर एनीथिंग से ले e रेस टू पावर x इज इक्वल टू x। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय एक्स 1 बाय वाई, वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y डैश हो जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, और y का डेरिवेटिव हो जाएगा y डैश। अब देखो y डैश अगर मैं कॉमन लेता हूं इस टर्म से और इस टर्म से, तो माइनस वाई डैश यहां आ जाएगा तो वो हो जाएगा 1, और प्लस में क्या हो जाएगा 1 बाय वाई इक्वल टू 1, ये 1 बाय एक्स राइट हैंड साइड में जाएगा तो 1 बाय एक्स। फिर से बताता हूं, हमने क्या किया, माइनस वाई डैश को यहां लेके आ गया और वाई डैश कॉमन ले लिया, तो इसकी जगह तो आ गया 1 और प्लस में आ गया 1 बाय वाई इक्वल टू में हो गया 1 बाय एक्स यहां शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाय एक्स। नाउ व्हाट वी विल हैव, आपको वाई डैश की वैल्यू निकालनी है। तो देखो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा आपका y प्लस 1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बाय एक्स। तो कैन आई से दैट इट इंप्लाइज जो y डैश दैट इज dy बाय dx विल बी इक्वल टू, देखो y डिवाइड हो रहा है यहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि ये हो जाएगा y अपॉन y प्लस 1। ये जैसे यहां शिफ्ट होगा y न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और इसके और इनटू में क्या हो जाएगा, x माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा x। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके कैसे लिखोगे, विच इंप्लाइज dy। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है दिस इज द गिवन फंक्शन, आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, मींस आपको फाइंड करना है f डैश x एंड अलोंग विद f डैश x आपको फाइंड करना है f डैश 1। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे f डैश x। तो देखो क्या करेंगे, देखो एक से ज्यादा मल्टीपल फंक्शन जो है प्रोडक्ट में है, मल्टीपल 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिर्फ दो होते तो डायरेक्टली हम प्रोडक्ट रूल लगा सकते थे, लेकिन दो से ज्यादा हार्ड कैलकुलेशन है, वी विल यूज लॉगरिथम। तो क्या करेंगे हम, टेकिंग log on both sides, taking log on both sides। So what we will do now, log fx is equal to log
1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8. इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ log एफ एक्स विल बी इक्वल टू log m इंटू एन. क्या होता है? log m प्लस एन. तो व्हाट वी विल हैव? log 1 प्लस एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस log 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8. इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ differentiating both sides with respect to x. Differentiating both sides with respect to x, what we will have? It will be 1 by fx into f dash x equal to 1 upon 1 plus x, और x का डेरिवेटिव 1 ही होगा. चलो लिख लेते हैं इसको भी. प्लस log x 1 upon 1 plus x square, and derivative of this x square is 2x, plus 1 upon 1 plus x raised to power 4, derivative of x raised to power 4 is 4x cube, plus 1 upon 1 plus x raised to power 8, derivative of x raised to power 8 is 8x raised to power 7. 8x raised to power 7. Now what we will have? f dash x is equal to, ये डिवाइड हो रहा है, यहां जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, दैट इज एफ एक्स, एंड विद इन ब्रैकेट इट विल बी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x. तो इसको ऐसे लिख देते हैं 2x प्लस ये हो जाएगा 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस ये हो जाएगा 8x रेज टू पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8. इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ व्हाट वी विल डू, हम एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे. नाउ एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज व्हाट? 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर, यानी कि ये जो सारे जो आपके डिनोमिनेटर है प्रोडक्ट में, तो एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा? 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 8x रेज टू पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8. Is it clear? ठीक है. Now what we have to find? We have to find the value of f dash 1. तो f dash 1 क्या हो जाएगा? f dash 1 will be equal to, देखो जहां x है वहां 1, x की जगह 1 पुट किया तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 2, ये भी 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2, ये भी 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2, और ये भी 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2. विद इन ब्रैकेट 1 अपॉन 2 प्लस x की जगह 1 पुट करोगे, ये हो जाएगा 2 अपॉन 2 प्लस ये हो जाएगा आपका 4 अपॉन 2 और प्लस ये हो जाएगा आपका 8 और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2. इज इट क्लियर? ठीक है. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8. तो फाइनली व्हाट वी विल हैव 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16. तो f डैश 1 इज इक्वल टू, इसके बाद ये स्टेप है और इसके बाद फिर ये स्टेप है, राइट? मैं लिख देता हूं, दिस इज द स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4. तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा क्या हो जाएगा? 16. और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 2. तो ये हो जाएगा 1, इसकी जगह 1 है, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 प्लस 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 होगा, विच इज द फाइनल आंसर, दैट इज f डैश 1 विल बी इक्वल टू, ये हो गया देखो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, दैट इज 8 इंटू
8 plus 4 12, 12 plus 2 14, 14 plus 1 15, 15 8 are 120 and this is the final answer of this question. Is it clear? f dash x हमने फाइंड किया, एफ एक्स की वैल्यू पुट की, एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, फिर एफ डैश एक्स के बाद एफ डैश वन हमने फाइंड किया, तो वन की जगह एक्स की जगह हमने वन पुट कर दिया और ये आपके पास फिर एफ डैश वन का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 120. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17 एंड दिस इज द गिवन फंक्शन. देखो क्वेश्चन ये है कि इस फंक्शन को हमें 3 डिफरेंट मेथड से डिफरेंशिएट करना है एंड आफ्टर डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन बाय 3 डिफरेंट मेथड, दोस 3 डिफरेंट मेथड्स आर, पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे बाय प्रोडक्ट रूल, फिर हम इसको एक्सपेंड करेंगे सिंगल पॉलिनोमियल में, फिर उसको डिफरेंशिएट करके देखेंगे एंड थर्ड मेथड इज बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. फिर हमें ये भी चेक करना है, आपसे ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन पर कि क्या आफ्टर डिफरेंशिएशन बाय द 3 डिफरेंट मेथड्स डू वी हैव द सेम आंसर, क्या हमारा जो आंसर होगा वो सेम होगा. तो चलिए चेक करते हैं. सबसे पहला मेथड जो है वो है प्रोडक्ट रूल. तो बाय प्रोडक्ट रूल, बाय प्रोडक्ट रूल, बाय प्रोडक्ट रूल. तो देखो ये आपका क्या है, फर्स्ट फंक्शन है, दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन है, दिस इज योर सेकंड फंक्शन, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9. ये फंक्शन हो गया हमारा, ठीक है. नाउ व्हाट वी विल डू, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, differentiating both sides with respect to x, differentiating both sides with respect to x. तो देखो ये क्या हो जाएगा, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा y डैश, तो इसको हम यहां लिख लेते हैं y डैश इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस वन इज सेकंड फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 7 plus second function is SHS, that is x cube plus 7x plus 9, derivative of first function that is 2x minus 5. ये क्लियर हो गया, ठीक है. now y dash will be equal to first of all x square into 3x square plus 7, then minus 5x into 3x square plus 7, then plus 8 into 3x square plus 7. Is it clear? ठीक है. Similarly x cube into 2x minus 5 plus 7x into 2x minus 5 plus 9 into 2x minus 5. Is it clear? ठीक है. Now what we will have, y dash will be equal to 3x square into x square, that is 3x raised to power 4, 7 into x square 7x square, minus 5x into 3x square, that is minus 15x cube, plus minus minus 7 5 are 35x, 8 3 are 24x square, 8 7 are 56, plus 2x raised to power 4 minus 5x cube plus 7x into 2x 14x square plus minus minus 7 5 are 35x plus 9 2 are 18x और minus 9 5 are 45. इज इट क्लियर? ठीक है. तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर, तो y डैश विल बी इक्वल टू 3x रेज टू पावर 4, 3x रेज टू पावर 4 और 2x रेज टू पावर 4, तो इसको एक साथ ही कर देते हैं 5x रेज टू पावर 4, 5x रेज टू पावर 4, ये हो गया. ठीक है. अब x क्यूब में क्या है -15, x क्यूब में क्या है -15 और x क्यूब की कौन सी टर्म है -5, तो एक -5 और ले लेते हैं, -5, दिस इज x क्यूब, दैट्स इट आई थिंक. तो -15 -5 क्या हो जाएगा -20x क्यूब, -20x क्यूब, तो x क्यूब भी हो गया. अब आते हैं x स्क्वायर में क्या है +7, तो ये हो गया 7, देन +24, तो +24, देन +14, तो ये हो गया +14. आई डोंट थिंक और कोई x स्क्वायर वाली टर्म है हमारे पास, नहीं है. तो देखो
14 और 7 हो जाएगा 21, 21 इसमें ऐड कर दो, 4 + 1 5, 2 + 4, तो ये हो गया +45x², +45x², तो x² भी हो गया। अब हम आते हैं x वाली टर्म्स में, -35, -35 x वाली टर्म, -35, -35, तो ये हो गया -35, -35, -35, देन +18, +18, तो क्या हो जाएगा -35 हो जाएगा -70 +18, 10 - 8 हो जाएगा 2, 6 - 1 हो जाएगा 5, तो ये हो गया -52x, -52x, ये भी हो गया। अब हम आते हैं कांस्टेंट में, तो कांस्टेंट में है 56, कांस्टेंट में क्या है 56, और कोई टर्म है कांस्टेंट में 56 के अलावा -45, तो ये आ गया आपका 11। तो फाइनल आंसर क्या होगा हमारा, दैट इज 5x⁴ - 20x³ + 45x² - 52x + 11। तो प्रोडक्ट रूल से तो हमारा आंसर ये आ रहा है। अब हम देखते हैं कि बाकी के दो मेथड से क्या हमारा आंसर यही आएगा। नाउ वी विल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन बाय द नेक्स्ट मेथड विच इज बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू अ सिंगल पॉलिनोमियल। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम इसका प्रोडक्ट करेंगे, ये दो डिफरेंट पॉलिनोमियल को हम सिंगल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करेंगे, देन वी विल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, जो भी आएगा वो सिंगल प्रोडक्ट, और फिर देखेंगे क्या उसका आंसर इसके साथ मैच करता है नहीं करता। तो अगेन सेम उसी तरह से हमें स्टार्ट करना है। लेट द गिवन फंक्शन बी y, तो लेट y इज इक्वल टू x² - 5x + 8 x³ + 7x + 9। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, प्रोडक्ट को सिंगल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा, तो y विल बी इक्वल टू x², देखो x² को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो पावर को आप चेंज करते जाओ, जैसे 3 है तो 2 पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा x⁵, इसमें x की पावर 2 और ऐड कर दो तो हो जाएगा +7x⁵, और इसमें आ जाएगा +9x², तो इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 5x के साथ इन तीनों को मल्टीप्लाई करना, -5x, तो 5 इंटू ये हो जाएगा x⁴, तो ये हो जाएगा -5x⁴, -5x इंटू 7x, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -7 5 जा हो जाएगा 35x², तो ये हो जाएगा 35x², और प्लस माइनस क्या हो जाएगा 9 5 जा 45x, तो -45x। नाउ 8 को x³ के साथ करोगे तो +8x³ हो जाएगा, 8 7 जा क्या हो जाएगा 56x हो जाएगा, और 9 8 जा क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो ये आपके पास y हो गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा x⁵, तो x⁵ सिंगल वैल्यू है ना, 5 के बाद पावर 4 में सिर्फ सिंगल वैल्यू है, दैट इज -5x⁴, -5x⁴, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब 4 के बाद 3, तो इसमें +7 और +8, 8 + 7 कितना हो जाएगा 15x³, तो 3 वाला भी हो गया। अब आते हैं 2 पर, तो 2 में देखो क्या है +9 -35 दैट्स इट, तो -35 + 9, 15 - 9 कितना हो जाएगा 6, तो ये हो गया -26x², इज इट क्लियर? ठीक है, देन x में क्या है 56x - 45, तो ये हो जाएगा 11, राइट, ये हो जाएगा 11x, तो ये हो गया +11x, एंड देन दिस कांस्टेंट टर्म दैट इज +72, तो सारी टर्म्स हो गई आई थिंक, यस। तो ये आपका y आ गया, सिंप्लीफाई हो गया। नाउ वी विल व्हाट वी विल डू, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy/dx, x⁵ दैट इज 5x⁴, और x⁴ का डेरिवेटिव करोगे तो हो जाएगा -20x⁵, 15 3 जा क्या हो जाएगा 45x⁴, और 26 2 जा 6 2 जा 12, 2 2 जा 4 और 5, तो ये हो जाएगा -52x + 11। तो अब आप आंसर चेक करो, देखो 5x⁴ -20x³ + 45x² -52x + 11, तो आंसर आपका मैच कर रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब हम देखते हैं क्या थर्ड मेथड से भी हमारा आंसर सेम आएगा।
Now we will find the derivative by third method, that is logarithmic differentiation. So what we will do, this is the given function, let y is equal to x square minus 5x plus 8 into x cube plus 7x plus 9. Is it clear? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग log on both side, taking log on both side. So what we will have, log y is equal to log within bracket x square minus 5x plus 8 into x cube plus 7x plus 9, that is log m into n. तो ये क्या हो जाएगा, log y is equal to log m plus log n, log m plus log n. Is it clear? ठीक है. Now differentiating both sides, differentiating both side with respect to x. तो ये क्या हो जाएगा, 1 by y into y dash इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन log x का डेरिवेटिव क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा माइनस 5, प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7. इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू, y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा y, और ये हो जाएगा 2x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9. नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ y डैश. अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, तो y डैश का मतलब तो हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू y. दिस इज द वैल्यू ऑफ y, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 विद इन ब्रैकेट, ये एलसीएम आ जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9. तो फाइनली व्हाट वी विल हैव, 2x माइनस 5 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8. इज इट क्लियर? 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8. तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इट विल बी इक्वल टू, देखो 2x को आप x क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, या फिर मैं पहले लिख ही देता हूं, 2x इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 फिर माइनस 5 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 देन 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस 7 इंटू दिस वैल्यू. नाउ व्हाट वी विल हैव, dy बाई डी एक्स. देखो 2x इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा 2x रेज टू पावर 4, 2x इंटू 7x हो जाएगा 14x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका 14x स्क्वायर, 9 इंटू 2 हो जाएगा 18x, 9 इंटू 2 हो जाएगा 18x. इज इट क्लियर? ठीक है. और माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस 5x क्यूब प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 35x प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 45 प्लस हो जाएगा 3x रेज टू पावर 4 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 15x रेज टू पावर 3 प्लस हो जाएगा 8 3 24x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 35x और प्लस 8 7 जा 56. इज इट क्लियर? ठीक है. तो फाइनली dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो
यहाँ पर आ रहा है 5x रेस टू पावर 4 और यहाँ भी देखो आप 3 + 2 कितना आ जाएगा 5x रेस टू पावर 4। तो ये वैल्यू तो हमारी मैच कर रही है। इसके बाद देखो x³ ये हो गया -5 और -15, तो देखो -20x³ ये भी मैच कर रहा है। इसके बाद हम आते हैं x² वाली टर्म्स में। तो x² में यहाँ पर है 14 और x² वाली टर्म में हमारी 24 और x² वाली टर्म में हमारी 7। तो 14 + 7 21, 21 + 24 करोगे तो 45x² आ जाएगा। तो ये आगे आपका ये भी मैच कर रहा है हमारा। ठीक है जी, तो x² वाला भी हो गया, 24x² और 7x²। अब हम आते हैं x वाली टर्म में। तो x वाली टर्म में क्या है 18, तो +18 और -35 और x वाली टर्म में हमारी -35। तो देखो -35 -70 + 18 करोगे तो ये आ जाएगा -52x। ये भी हमारा मैच कर गया। अब हम आते हैं x वाली टर्म में। x वाली टर्म में 56 - 45 दैट इज +11। तो आप देख सकते हो सेम आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब किसी भी मेथड से आप डेरिवेटिव करते हो आंसर आपका सेम ही आएगा। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। एज पर क्वेश्चन uv एंड w आर द गिवन फंक्शन, और आपको ये कहा जा रहा है अगर इन तीनों का डेरिवेटिव मीन्स u इंटू वी इंटू डब्ल्यू का अगर आप डेरिवेटिव फाइंड कर दो तो इट विल बी इक्वल टू du/dx v इंटू डब्ल्यू प्लस u इंटू dv/dx इंटू डब्ल्यू प्लस u इंटू वी इंटू dw/dx के इक्वल होगा। और ये आपको शो करना है बाय प्रोडक्ट रूल से भी कि ये इसका जो डेरिवेटिव है वो इसके इक्वल आएगा, और बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी जो इसका प्रोडक्ट का डेरिवेटिव है वो इसके इक्वल आएगा। मतलब ये जो हमें प्रूव करना है बट 2 मेथड्स हमें प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय प्रोडक्ट रूल हमें जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी दैट इज d/dx ऑफ u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन बी रिटर्न एज d/dx। अब प्रोडक्ट रूल मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे लेट u इंटू वी इज द फर्स्ट फंक्शन इंटू डब्ल्यू ये आपका सेकेंड फंक्शन हो गया, राइट। तो ये क्या होगा फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज दैट इज u इंटू वी, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज dw/dx plus second function is as such as that is w, derivative of first function that is d/dx of u into v. So what we will have, it will be equal to u into v dw/dx plus w into, देखो अगेन यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। से दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द सेकेंड फंक्शन। तो क्या होगा फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड दैट इज dv/dx plus second function is as such as derivative of first that is du/dx. Is it clear? ठीक है। Now what we will have, it will be equal to u into v into dw/dx plus u into dv/dx into w plus du/dx into v into w। अब इसको अगर आप ऑर्डर में लिखते हो तो क्या होगा फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या है du/dx, तो इसको लिखो du/dx इंटू वी इंटू डब्ल्यू। तो पहले u का डेरिवेटिव फिर v का u इंटू dv/dx इंटू डब्ल्यू प्लस देन w u इंटू वी इंटू dw/dx। आप देख सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल du/dx देन dv/dx देन dw/dx। तो ये जो आपका डेरिवेटिव आया इट इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इज इट क्लियर? तो हमने फर्स्ट मेथड से प्रूव कर दिया दैट डेरिवेटिव ऑफ u/w इज इक्वल टू दिस वैल्यू। नाउ वी विल फाइंड द डेरिवेटिव बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। वी विल फाइंड दिस डेरिवेटिव बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द गिवन फंक्शन, लेट y is equal to u into v into w. Now what we will do by logarithmic differentiation, that means taking log on both sides, taking log on both sides we get, taking log on both sides we get, तो क्या हो जाएगा ये log y
is equal to log within bracket u into v into w. Now log y will be equal to log u plus log v plus log w. Is it clear? ठीक है. Now what will be the next step? Differentiating both sides with respect to x. Differentiating both sides with respect to x. और y का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x? y डैश. log u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? और u का डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज u डैश, प्लस log v का डेरिवेटिव 1 बाय v, और v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा v डैश. log w का डेरिवेटिव 1 बाय w, और w का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा w डैश. नाउ y डैश मींस dy बाय dx. ये y डिवाइड हो रहा है, यहां जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, दैट इज y. और देखो यहां से एलसीएम क्या आ जाएगा? u इंटू वी इंटू डब्ल्यू. तो एलसीएम हो जाएगा u v w, दैट इज u v w. अब देखो u से ये जो u है, u से ये u कैंसिल हो जाएगा, u एंड u विल बी कैंसिल आउट. तो व्हाट वी विल हैव? u डैश v w प्लस v से v कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट वी विल हैव? u इंटू वी डैश w. इस तरह से w से w कैंसिल होगा, तो वी विल हैव u इंटू वी इंटू डब्ल्यू डैश. इज इट क्लियर? ठीक है. तो फाइनली व्हाट वी विल हैव? d बाय डी एक्स ऑफ y. y किसके इक्वल था? u v w. तो y की जगह आ जाएगा u v w इक्वल टू y. अगेन इन प्लेस ऑफ y वी विल पुट u v w विद इन ब्रैकेट u डैश v w प्लस u v डैश w प्लस u v w डैश अपॉन में क्या आ जाएगा? u v w. इज इट क्लियर? ये पूरा कैंसिल हो जाएगा. तो कैन आई से दैट व्हाट वी विल हैव नाउ? d बाय डी एक्स विद इन ब्रैकेट u v w. u डैश का मतलब है du बाय डी एक्स इंटू v इंटू w प्लस u v डैश का मतलब है dv बाय डी एक्स इंटू w प्लस u इंटू वी, और w डैश का मतलब है dw बाय dx. और यही आपको प्रूव करना था. तो ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है ये आपका राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, हैंस प्रूव्ड. इज इट क्लियर? ठीक है. तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से भी हमने प्रूव कर दिया दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वन, और बाय प्रोडक्ट रूल भी वी हैव प्रूव्ड दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वन. This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा? जो भी मैं lecture upload करूँगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. So bye, take care and have a great day.